औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 22 फरवरी 2021 है, पीर का रोज़ है और पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन से है कि स्पेन के सूबा कतालूनिया के गाँव तोरेदम्बरा में सैकड़ों मुकामी मुजाहिरीन ने एक ऐसे लावारिस और नाबालिग तारकीन वतन के रिहायशी सेंटर के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ में तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी भी हो गए। 2 ज़ख्मियों में से एक शदीद तरीन ज़ख्मी है जो सांता तेक्ला हस्पताल तारागोना में दाखिल है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि सेंटर में मुकीम नौजवान जराइम में मुलव्विस हैं और इनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है। मुजाहिरीन का कहना था कि यहाँ मुकीम तारकीन वतन इलाका में चोरी की वारदातें कर रहे हैं और घरों को लूटा जा रहा है और गाड़ियों को तोड़कर उनमें से अशिया चुराई जा रही हैं। इस एहतजाज के दौरान लेफ्ट विंग की बाज़ तंजीमों ने भी इस मुजाहरे के मुखालिफ मुजाहरा किया। स्पेन के सूबा कतालूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले रैप सिंगर पाब्लो हासिल को स्पेन की अदालत ने शाही ख़ानदान की तहकीर और दहशतगर्दी और तशद्दुद को सराहने के जुर्म में 9 माह कैद की सज़ा सुनाए जाने और गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाले मुजाहरे छठी रात भी जारी रहे और जलाओ गहराओ, तोड़ फोड़ और लूट मार का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ भी की। मुजाहरों की छठी रात शहर की मारूफ शहरा विया लाताना मैदान जंग बनी रही। इस शहरा पर स्पेन की नेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। बार्सिलोना के रेलवे स्टेशन सात के सामने सरे शाम सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हुए और वहां से मार्च करते हुए प्लासा अस्पानिया पहुंचे। फिर वहां से मार्च करते हुए मुजाहिरीन शहरा विया लाताना पर जा पहुंचे। यहां पहुंचकर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई और मुजाहिरीन ने पुलिस पर शीशे की बोतलें, क्रैकर और पत्थर फेंके और कूड़े के ढेरों को आग लगाई। बार्सिलोना के अलावा तारागोना और तरतोसा में भी मुजाहरे हुए। बार्सिलोना में मुजाहरे के दौरान 11 अफराद ज़ख्मी हुए, 10 मामूली ज़ख्मी हैं और 3 ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। कतालान हुकूमत और बार्सिलोना सिटी कौंसिल गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करें और बार्सिलोना में होने वाली तोड़ फोड़ और लूट खसूट और तशद्दुद की मजम्मत करें और मोसेस दे स्क्वाद्रा की मदद करें, क्योंकि अब तक बहुत कुछ हो गया है, और मुजाहिरीन के गैर जिम्मेदाराना रवैये की खुलकर मजम्मत करें। इस बात का ऐलान कंपनी मालकान एसोसिएशन ने किया। एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की खुलकर और ज़ोरदार तरीके से हमायत होनी चाहिए। पुलिस ने गुज़िश्ता मंगल से लेकर अब तक 109 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है, जबकि 16 फरवरी को रैप सिंगर पाब्लो हासिल की रिहाई के लिए मुजाहरे शुरू हुए हैं। स्पेन के सिविल गार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मालिया में एक तारके वतन को पुरानी बोतलों के ढेर से निकाला गया जो उसमें छुपा हुआ था और गैर कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल हुआ था। फौजी कमांड इंस्टीट्यूट ने बताया कि जुमा को 41 तारकीन वतन को बाजियाब किया गया जो ट्रक के टायरों, गाड़ियों के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपे हुए थे और स्पेन दाखिल हो रहे थे। मुख्तलिफ छापों में भी 35 तारकीन वतन को पकड़ा गया जो मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए थे और 5 अपनी जान को मुसीबत में डालकर छुपे हुए थे। 4 टूटी बोतलों के बैग्स में छुपे हुए थे, जिनमें टूटी बोतलों के नोकीले कांच के टुकड़े भी शामिल थे। एक शख्स राख के ढेर में छुपा हुआ था जिसमें जहरीला मादा भी शामिल था। बार्सिलोना की मारूफ पोर्ट मैरी मैग्नम पर एक शख्स की लाश मिली है जो पानी के ऊपर तैर रही थी। पुलिस को आज सुबह एक कॉल मौसूल हुई कि एक लाश पानी पर मौजूद है, तो पुलिस ने पहुंचकर इस लाश को पानी से निकाला, जिसके जिस्म पर कपड़े तो हैं मगर कोई दस्तावेज नहीं है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मौत की तहकीकात शुरू कर दी हैं। स्पेन के सूबा मुर्सिया के कस्बा सान खाबीर की एक मस्जिद की दीवार पर पेंट से लिखा कि इस्लाम की मौत, और बाद में मस्जिद को नजर आतिश करने की कोशिश की गई। लोकल पुलिस और फायर फाइटर्स की फौरी मदाखलत की वजह से मस्जिद को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस को हंगामी कॉल मौसूल हुई थी कि मस्जिद से धुआं उठ रहा है और दरवाजे पर एक धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। सिटी कौंसिल सान खाबीर ने मस्जिद को नजर आतिश करने की कोशिश की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने एल्ची शहर में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर मनशियात, चर्स, कोकीन की फ़रोख्त के धंधे से वाबस्ता थे, लेकिन बुनियादी तौर पर हेरोइन जो रोज़ाना जाने वाले सार्फिन की एक बड़ी तादाद को मुहैया की जाती थी। नेशनल पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से 20 ग्राम से ज़ायद हेरोइन, चर्स और 3000 यूरो नकद रकम बरामद कर ली। मुलजमान घर के मेल बॉक्स में फ़रोख्त के लिए मनशियात के पैकेट रख कर बेचते थे।
जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन के सूबा कतालूनिया के कस्बे विलानोवा दे खल्तरू में पुलिस ने एक कम उम्र ड्राइवर को पकड़ा है जो कोरोना पाबंदियों की वजह से नाफिज करदा कर्फ्यू को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। इस नौजवान के साथ 2 और लड़के भी थे जिनकी उम्रें 14 और 15 साल थी, जबकि ड्राइवर की उम्र 14 साल है। एक पाकिस्तानी नौजवान 8 फरवरी से बार्सिलोना के करीबी शहर सबादिल से लापता है। इस नौजवान का नाम मोहम्मद उमैर वल्द मोहम्मद असलम है और ये पाकिस्तान के गांव चियांवाली शर्की ज़िला गुजरांवाला का रहने वाला है। मोहम्मद उमैर 8 फरवरी को सबादिल काम के सिलसिले में गया और शाम को काम से निकला, लेकिन ताहाल घर नहीं पहुंच सका। ये बार्सिलोना सेंटर में रहता था। जिस किसी को इसके बारे में इल्म हो तो वो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पाकिस्तान में मोहम्मद उमैर के लवाहिकीन बहुत परेशान हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद मौसम की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। तूफान की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासर हुई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तूफान से मुतासरा रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया है। तूफान के बायस अब तक 2000 से ज़ायद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से 60 लाख अफराद तक वैक्सीन की खुराकें पहुंचाने का अमल तातुल का शिकार हो गया है। अमेरिका 14 फरवरी से शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसकी वजह बर्फानी तूफान है, जिसने कई रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया है। रियासत ओक्लाहोमा, आरकानसास और टेक्सास में शदीद मौसम की वजह से कई इलाके बिजली से महरूम हैं। बर्फानी तूफान के सबब मुख्तलिफ हादसात में मुल्क भर में अब तक कम से कम 70 अफराद हलाक हो चुके हैं। टेक्सास में आने वाले तूफान की वजह से बाइडन इंतजामिया को वैक्सीन पहुंचाने में तेज़ी की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी माहिर मुतअद्दी अमराज डॉक्टर फाउची ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि अमेरिका को 2022 में भी मास्क पहनना होगा। डॉक्टर फाउची ने मजीद कहा कि मास्क ना पहनना इस वक्त के हालात पर मुनहसर होगा। उन्होंने कहा कि वो सदर बाइडन से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस साल आखिर तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जर्मनी में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले नए अफराद की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा नोट किया गया है। बीमारियों पर काबू पाने वाले कौमी अदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के मुताबिक इतवार के रोज़ 7676 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो गुज़िश्ता इतवार को सामने आने वाले केसों से 1562 ज़्यादा बनते हैं। जर्मनी में इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,39,000 से ज़ायद हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 अफराद हलाक भी हुए हैं और यूँ मजमूई हलाकतों की तादाद 66,900 से ज़ायद हो गई है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के एक अस्पताल की लिफ्ट उस वक़्त अचानक गिर गई जब इसके अंदर एक साबिक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के सनती शहर इंदौर की एक अचानक लिफ्ट गिर गई, ताहम सब महफूज रहे। साबिक वज़ीर आला कांग्रेस के एक साबिक वज़ीर की तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वो जैसे ही अस्पताल की लिफ्ट में सवार हुए तो लिफ्ट गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम किए गए और लिफ्ट इंजीनियर को बुलाया गया। जब लिफ्ट को खोला गया तो सभी सवार बाहिफाजत बाहर निकल आए। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा और आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट हमारी इज़्ज़त अफजाई और हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। और जो लोग भी इस वक्त किसी भी आफत में मुब्तला हैं, किसी भी वबा का शिकार हैं,
कोई परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला उनको तंदुरुस्ती, सेहत और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।